हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम ला बेल डेम सेंस मर्सी, जिसका मीनिंग है द ब्यूटीफुल वुमन विदाउट मर्सी, के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पोएम एक बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है गीत। उस गीत के माध्यम से स्टोरी बताई जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो पोएट है जॉन कीट्स, वह एक लेडी से प्रेम करते थे और किसी कारण उनकी शादी नहीं हो पाती है, जिसके कारण पोएट खुद को मृत्यु के समीप पाते हैं। तब उन्होंने पोएम को कंपोज किया और खुद की आपबीती इस पोएम के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पोएम का टाइटल है ला बेल डेम सेंस मर्सी। तो पोएम का टाइटल फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसका हिंदी मीनिंग है एक दयाहीन सुंदर स्त्री। तो अब हम पोएम की तरफ बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉयटरिंग। तो पहले ही लाइन में पोएट पूछ रहे हैं, ओ योद्धा, तुम्हें क्या परेशानी है जिसके कारण तुम अकेले पीले पड़े हुए इधर उधर घूम रहे हो? बीमार हो क्या? कोई तनाव है क्या? द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। झील के किनारे जो घास है वह भी सूख चुके हैं और कोई चिड़िया भी गाना नहीं गा रही है। तो पोएट पूछते हैं एक योद्धा से जो शस्त्र से सुसज्जित है कि हे योद्धा, तुम्हें क्या परेशानी है जिसके कारण तुम यूँ अकेले पीले पड़े चेहरे के साथ इधर उधर घूम रहे हो? झील के किनारे जो घास उगी थी वह भी ठंड के कारण सूख चुकी है और कोई पक्षी भी गाते हुए नहीं दिख रही है। तो इस स्टैंजा का यही मीनिंग हुआ। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो वो बिगॉन। तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है योद्धा, जिसके कारण तुम थके हुए, चिंतित से और उदास दिख रहे हो? द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज़ फुल एंड द हार्वेस्ट डन। गिलहरी ने अपनी अनाज की भंडार को भर लिया है और फसल कट चुकी है। तो इस स्टैंजा से यह पता चलता है कि ठंड के मौसम के कारण गिलहरी ने अपने अनाज के गोदाम को भर लिया है ताकि उसे ठंड में बाहर न निकलना पड़े, और उसने अपनी खाने के लिए काफ़ी अनाज जमा भी कर लिया है। और जो फसल थी वह किसानों ने काट लिए हैं। बाहर कोई नहीं है, लेकिन ये योद्धा कुछ कारणवश बाहर ठंड में भटक रहे हैं। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। मैं तुम्हारे मस्तिष्क पर लिली यानी सफ़ेद फूल देख रहा हूँ। विथ एंग्यूस मॉस्ट एंड फीवर ड्यू। तुम पसीने से भीग चुके हो, मानो तुम्हें दर्द से बुखार हुआ है। एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। और तुम्हारे गाल जो गुलाब के तरह गुलाबी थे वह अब गुलाब की तरह बिल्कुल ही तेज़ी से मुरझा गए हैं। इस स्टैंजा का मीनिंग मैं फिर से आपको बता देती हूँ। पोएट पूछ रहे हैं उस योद्धा से कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे माथे का रंग बिल्कुल लिली फूल की तरह सफ़ेद हो गया है, मानो तुम्हें कोई अत्यंत शारीरिक और मानसिक तनाव हो और तुम पसीने से भीग चुके हो। तुम्हारे गाल जो गुलाबी हुआ करते थे उसका रंग भी अब मुरझा गया है। आई मेट अ लेडी इन द मिड्स। फिर वह योद्धा पोएट के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है कि मैं घास से भरी मैदान में एक स्त्री से मिला। फुल ब्यूटीफुल अ फेयरिश चाइल्ड।
बहुत ही सुंदर, मानो कि एक परी की बच्ची हो जैसे। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट। उसके बाल बहुत ही लंबे थे और चाल बहुत धीमी थी, मानो कि धरती पर उसके पैर ही नहीं टिक रहे थे। एंड हर आइज़ वेर वाइल्ड, उसकी आँखें वैन्य थी, मानो उसकी आँखों में मदहोशी छाई हो। तो वह योद्धा पोएट के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि मैं घास भरी मैदान में एक सुंदर स्त्री से मिला जो बिल्कुल परी की बच्ची जैसी लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, चाल मस्तानी थी और आँखें मदहोश करने वाली थी। I made a garland for her head and bracelets too and fragrant June. मैंने उसके लिए फूलों का ताज बनाया और कंगन भी और कमर में पहनने के लिए आभूषण बनाया। She looked at me as she did love. इन सब उपहार लेने के बाद वह मेरे तरफ ऐसे देखी मानो कि वह मेरे प्रेम में पड़ गई हो। एंड मेड स्वीट मोन, और फिर उसने मुझसे प्यार करते हुए धीमी धीमी लंबी आहें भरी। तो पूरे स्टैंजा में यह कवि ने कहा है कि योद्धा ने उस सुंदर स्त्री के लिए फूलों का ताज बनाया, कंगन बनाए और कमर के लिए आभूषण बनाया जिसमें खुशबू आ रही थी। यह सब उपहार देखकर वह स्त्री योद्धा के प्रेम में पड़ जाती है और वह धीमी धीमी लंबी आहें भरकर योद्धा के साथ प्रेम संबंध बनाती है। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन उस स्त्री के अलावा कुछ नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग, क्योंकि वह मेरे तरफ घूमकर और झुककर गा रही थी। ए फेयरी सॉन्ग, परियों के गीत। तो योद्धा ने पूरे दिन उस सुंदर स्त्री के अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि वह योद्धा उस स्त्री की तरफ इतना मोहित हो चुका था कि उसे और कुछ नहीं दिख पा रहा था और वह स्त्री योद्धा के तरफ झुककर परियों के गीत गा रही थी। She found me roots of relish sweet and honey wild and manna's dew. उसने फिर मुझे ढूंढ कर दिया कंद जो बहुत ही स्वादिष्ट से जंगली शहद दिया और मानो कि स्वर्ग में पाए जाने वाले एक प्रकार की खाने की चीज़ दी। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू, और निश्चित रूप से किसी अजीब सी अनजानी भाषा में उस स्त्री ने मुझे कहा मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करती हूँ। तो पूरे स्टैंजा को मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। तो उस स्त्री ने योद्धा को खाने के लिए स्वादिष्ट जंगली शहद, कंद और स्वर्ग में पाए जाने वाले खाने की एक चीज़ दी और कहा कि वह सच में योद्धा से प्रेम करती है। She took me to her elfin grot and there she wept and sighed full sore. फिर वह मुझे परियों के गुफा में ले गई और वहाँ वह रोई और दर्द से अपनी दुख प्रकट की। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड सैड आइज विथ किसेस 4। इस पर मैंने उसकी मदहोश करने वाली वन्य आँखों को 4 बार चूमकर बंद करा दिया, क्योंकि वह बहुत रो रही थी। एंड देयर सी ल्यूड मी एस्लीप, फिर उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो बिटाइड, सोने के बाद मैंने सपना देखा कि दुख भरी घटना घट चुकी है।
द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। मैंने जो सपना देखा उस ठंडी पहाड़ी के गुफा में, वैसा सपना पहले कभी नहीं देखा। तो इस स्टैंजा में योद्धा बता रहे हैं कि वह सुंदर स्त्री ने उन्हें लोरी गाकर सुला दिया। उसके बाद उन्होंने सपना देखा कि एक दुखद घटना घट चुकी है और ऐसा सपना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। मैंने पीले परे राजाओं और राजकुमारों को देखा। पेल वॉरियर्स डेथ पेल वेर दे ऑल। पीले पड़े योद्धाओं को देखा जिनके शरीर पीले पड़ चुके थे, मानो जैसे कि मृत्यु के समय शरीर पीला पड़ जाता है। दे क्राइड ला बेल डेम सेंस मर्सी। वे लोग चिल्लाकर मुझे कह रहे थे, एक दयाहीन सुंदर स्त्री हैथ दी इन थ्रल। तुम भी इसके प्रेम के जाल में फंस चुके हो। उस योद्धा ने जो सपना देखा था उसमें उन्होंने देखा कि राजा, राजकुमार और दूसरे योद्धाओं के भी शरीर मृत्यु के समान पीले पड़ चुके थे और वे सभी चिल्लाकर कह रहे थे, यह एक दयाहीन सुंदर स्त्री है जिसके जाल में तुम फंस चुके हो। आई सॉ देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम। मैंने उनके होठों को देखा। संध्या काल के समय ऐसा लग रहा था मानो वे भूख से मर रहे हो। विथ हॉरिड वार्निंग गैप्स वाइड। उन सभी के मुंह भयानक चेतावनी देते हुए खुले हुए थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हेयर। इसी पर उनकी चेतावनी सुनकर मेरी नींद खुली और गुफा के बजाय मैंने खुद को यहाँ पाया। ऑन दिस कोल्ड हिल्स साइड। इस ठंडी पहाड़ी पर। फिर से मैं स्टैंजा बता देती हूँ। तो वह योद्धा को चेतावनी देते हैं। वे राजा, योद्धा और राजकुमार, वे सभी अपनी भूखे होठों से योद्धा को चेतावनी देते हैं। इस पर योद्धा की नींद खुलती है और अपने आप को ठंडी पहाड़ी पर पाते हैं जहां पोएट उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं, ना कि वो परियों की गुफा में होते हैं। एंड दिस इज़ वाई आई सोजॉर्न हेयर अलोन एंड पेली लटरिंग। इसलिए मैं यहाँ बिना कोई कारण के घूम रहा हूँ, अकेले और पीले पड़े शरीर के साथ घूम रहा हूँ। दो द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। हालांकि जो झील के किनारे घास उगी थी वो भी ठंड के कारण सूख चुकी है और चिड़ियों की चहचहाहट भी नहीं सुनाई दे रही है। तो ये लास्ट स्टैंजा में वो योद्धा पोएट को कहता है कि इसी कारण मैं इस स्थान पर नाहक ही रुका हुआ हूँ और बीमार सा पीले पड़े शरीर के साथ इधर उधर भटक रहा हूँ, जबकि इस ठंडी के कारण कोई भी बाहर नहीं निकलता। घास भी सूख चुकी है, पक्षी भी नहीं चहचहा रहे हैं, लेकिन मैं सुंदर स्त्री के माया जाल में फंसकर भटक रहा हूँ इस ठंड में। यहाँ पे पोएम ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।